गुड इवनिंग एवरीवन। तो पुडुचेरी अब स्टेटहुड की डिमांड कर रहा है। पुडुचेरी को इस चीज़ की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? एक्चुअली बात यह है कि पुडुचेरी में अभी इलेक्शंस आने वाले हैं और पॉलिटिकल पार्टीज़ का आप सबको पता ही है कि वो इलेक्शंस आते कितने ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन ये डिमांड सिर्फ अभी से नहीं है, ये डिमांड काफ़ी टाइम से पुडुचेरी उठा रहा है और बल्कि बाकी जो यूटीज़ हैं उनमें भी कई बार हमने देखा है। जैसे अभी रिसेंट में हम देखें तो दिल्ली का ये मुद्दा उठा था कि उसे भी स्टेटहुड चाहिए, बट वो अब कहाँ है कैसे है किसी को कुछ नहीं पता। बट फिर भी हम देखते हैं पुडुचेरी के बारे में। तो पुडुचेरी ऐसा नहीं कि वो एक ही जगह है। पुडुचेरी आपको 4 स्टेट्स में टच मिलेगा। एक आंध्र प्रदेश, ये तमिलनाडु, ये हमारा केरला और यहीं पे आपको एक और तमिलनाडु में एरिया मिलेगा। तो अब हम थोड़ा सा पुडुचेरी का इतिहास जान लेते हैं। ये ऐसे चारों तरफ फैला कैसे, मतलब ये सब हुआ क्यों? तो जो पुडुचेरी है वो 1954 तक वो एक फ्रेंच कॉलोनी रहा है। उसके बाद 1956 के अंदर जब हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, उसके बाद हमने पुडुचेरी को एक यूटी का दर्जा दिया था। अब हम देखते हैं 1956 से पहले स्टेट्स कैसे डिवाइडेड थे। तो इन्हें 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता था, पार्ट ए, बी, सी एंड डी। डी में हम जो अदर पार्ट्स थे जैसे अंडमान एंड निकोबार उसको रखते हैं। तो पार्ट ए में क्या था? पार्ट ए में था वहाँ पे गवर्नर और लेजिस्लेचर हुआ करता था। पार्ट बी के अंदर आते थे हमारे प्रिंसली स्टेट्स, जहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जो किंग होता था वहाँ पे वो दोनों साथ मिलके काम किया करते थे। या फिर यूँ कह लें कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो किंग के द्वारा अपने काम करवाया करती थी। पार्ट सी में हमारा आ जाता है जहाँ पे ब्रिटिशर्स ने चीफ कमिश्नर्स को अपॉइंट किया हुआ था। और फोर्थ में आ जाता हमारा अंडमान एंड निकोबार का एरिया, जहाँ पे उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट किया हुआ था। अब जो इसमें यूटीज़ हैं वो यूटीज़ जो बनी वो थी पार्ट सी की, मतलब जहाँ पे चीफ कमिश्नर्स हुआ करते थे उसे यूटी का दर्जा दे दिया गया। आज के टाइम में हम देखें तो इंडिया के पास 8 यूटीज़ हैं, JNK, लद्दाख, दिल्ली, चंडीगढ़, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड पुडुचेरी। लेकिन सेंटर को यूटीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ती है? मतलब वो चाहता तो सबको अपना अपना स्टेट्स दे सकता था, लेकिन उसे यूटीज़ की ज़रूरत तब पड़ती है अगर मान लीजिए किसी भी स्टेट में कोई डिस्टर्बेंस फैल गई या फिर कोई इमरजेंसी की सिचुएशंस आ गई या कुछ भी ऐसा। तो सेंटर चाहता है कि उसके पास हर स्टेट के आसपास कोई एरिया हो जिससे वो उस स्टेट को लुक आफ्टर कर सके, वहाँ पे ध्यान रख सके कि क्या चल रहा है और क्या नहीं है। थोड़ा सा अब हम स्टेट और यूनियन टेरिटरी के डिफरेंस को समझ लेते हैं। स्टेट में ओन इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है और यूनियन टेरिटरीज़ को जो रेगुलेट करता है वो यूनियन गवर्नमेंट करती है। लेकिन यहाँ पे हम 2 ऐसे यूटीज़ को देखते हैं जहाँ पे CM अपॉइंट होता है। एक्चुअली अपॉइंट नहीं, उसे इलेक्ट कहेंगे। एक दिल्ली और दूसरा है पुडुचेरी। यूटीज़ के अंदर सारी पावर सेंट्रल के हाथ में होती है, लेकिन स्टेट्स के अंदर एक फेडरल रिलेशनशिप होता है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट का जो हेड होता है, एग्जीक्यूटिव हेड, वो होता है गवर्नर ऑफ स्टेट, और जो यूटीज़ का हेड होता है वो होता है प्रेसिडेंट। स्टेट को एडमिनिस्टर करता है चीफ मिनिस्टर और यूटी को एडमिनिस्टर करता है एडमिनिस्ट्रेटर, जो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। स्टेट का एरिया कंपैरेटिवली लार्ज होता है यूटीज़ से, और यूटीज़ के अंदर कोई भी ऑटोनॉमी नहीं होती। तो अब हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कुछ ऐसा दिया गया है जिससे हम अपना स्टेट या जो हमारी यूटी है उसे स्टेटहुड दिलवा सकें या उसकी बाउंड्रीज वगैरह चेंज कर सकें। तो हमारे पास 2 आर्टिकल हैं इसके लिए, आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3। आर्टिकल 2 कहता है एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, और आर्टिकल 3 कहता है फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। अब थोड़ा हम पुडुचेरी के स्टैटिक को देख लेते हैं। पुडुचेरी के यहाँ पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो है तमिलिसाई जी, यहाँ के चीफ मिनिस्टर है रंगास्वामी जी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है पुडुचेरी के जो लाल डॉट्स हैं वो है पुडुचेरी के एरियाज़। अब हम देख लेते हैं स्टेट सिंबल्स। जो यहाँ का स्टेट एनिमल है वो है स्क्वेरल, जो स्टेट बर्ड है वो है कोयल, फ्लावर है कैनबल और ट्री है वो है बेल ट्री। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।